समय राम चैता सिंह कहाँ है? इस समय हमेशा हवेली में कहीं न कहीं घूमता रहता है। मैं अपने काम से घूमता टहलता हूँ। कहिए। अब मैं एक खुशखबरी आज तुरंत लाया हूँ। क्या खुशखबरी है? बोलो। खुशखबरी है, आपके छोटे भाई रघुवीर आज जंगल में शिकार के लिए जा रहे हैं। क्या हमारा छोटे भाई आज शिकार के लिए जा रहा? हाँ। अरे चैता सिंह, उसे शिकार का कब से शौक हो गया? तुम एक काम करो, तो आज मैं भी शिकार खेलने चलूंगा। हो सकता है हमारी बात मान ले। आज हम उसे वहीं पर समझाऊंगा कि तू सपना का साथ छोड़ दे। लेकिन चैता सिंह एक काम करो, कौन सा काम? वो जंगल बहुत बड़ा है, तुम हमारे साथ चलो, समय राम चलेंगे और कम से कम 50 लट्ठे तैयार करो। आओ हमारे साथ चलो, समय कम है, काम ज्यादा है। आइए। समय याद रखना, ऐसा लठ मारना खोपड़ी तुरंत फूट जाना चाहिए। लठ मारना और संभल के रहना नहीं। हाँ। मारने लगे तो हमें कुछ समझ में नहीं होता। मुझे बचा के मारना, ऐसा लठ मारा तुरंत खोपड़ी फट जाए। ठीक है, सामने बड़ा वाला जंगल है। इसी जंगल में चल करके शिकार खेलूंगा और सूर्यास्त होने से पहले फार्म हाउस वापस लौट जाऊंगा। चल रहा। चैता सिंह, हम लोग काफी दूर आ चुके हैं, लेकिन कोई शिकार हाथ नहीं लगा। सारा जंगल छान मारा। एक काम करो, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर चलकर यहाँ पर एक जंगल और है, हो सकता है वहां कोई शिकार मिल जाए। आइए हमारे साथ। काफी परेशान हो गया, लेकिन कोई शिकार नजर नहीं आ रहा। ये जंगल आगे घना मालूम पड़ रहा है। हो सकता है घने जंगल में हमें कोई शिकार मिल जाए। ठीक है, मैं आगे देखता हूं। काफी परेशान हो गया और हम जंगल में आ गए, लेकिन कोई शिकार नजर नहीं आ रहा। अरे चैता सिंह, सामने से हमारा भाई इधर ही आ रहा है, हमारी तरफ। तुम एक काम करो, कौन सा काम? ये हमारी बंदूक लो, अपनी तलवार हमें लाओ और तुम लोग यही छिप जाओ। हम उससे आगे बढ़कर मिलते हैं, उसे समझाएंगे। अगर हमारी बात मानता है तो ठीक है, अन्यथा तुम उस पर गोली चला देना। छिप जाओ ही सारे लोग। चलता हुआ आगे की तरफ। या भगवान, सूर्यास्त होने वाला है, अंधेरा हो रहा है, लेकिन कोई शिकार मुझे नजर नहीं आया। और हुई है शाम, चिड़ियों ने लिया देखो बसेरा। लिया देखो बसेरा है आगे जाने में खतरा जंगल घने।
अब मुझे यहां से वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि आज मुझे कोई शिकार नहीं मिलेगा। मैं चल रहा हूं। बड़े भैया आप? हाँ मैं रघुवीर सिंह, ये बताओ कि सूरज तो हो गया, शाम हो रही, और इस जंगल में अकेले तुम क्यों टहल रहे हो? बड़े भैया हाँ, मैं इस जंगल में शिकार के लिए आया था। शिकार के लिए? सुबह से शाम हो गई, अच्छा, लेकिन कोई शिकार मुझे मिला नहीं। लेकिन आप ये बताइए कि इस बेबान जंगल में कहाँ टहल रहे हैं आप? छोटे भाई रघुवीर सिंह, शिकार के लिए तो मैं भी निकला था। अफसोस एक बात का कि सारा जंगल छान मारा, सूरज तो हो गया और शाम होने वाली है। जब मैं थक गया तो अपने घोड़े का मुंह हवेली की तरफ मोड़ दिया था, लेकिन चलते चलते हमारा शिकार हमें मिल गया है। आपको शिकार हाँ। मिल गया? नजर तो नहीं आ रहा। समझे नहीं? छोटे भाई रघुवीर सिंह, तो अपने बड़े भाई का शिकार जानना चाहते हो कि मैं कौन सा शिकार करने निकला हूँ? क्या नाम पूछ सकते हो? जी हाँ। तुम्हारे बड़े भाई का शिकार है तो हमारा छोटा भाई ठाकुर रघुवीर सिंह। अब समझ में आया अच्छा, कि तुम जानवर का नहीं बल्कि इंसान का शिकार करने के लिए इंसान का आए। नहीं बल्कि अपने अपमान व मान सम्मान का शिकार करने निकला हूँ। हमें इसी दिन का तलाश था। छोटे भाई रघुवीर सिंह, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर गांव में इज्जत न हो तो जहर खा के मर जाना चाहिए या गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। तुम्हारी वजह से गांव में उंगलियां उठती हैं, इसलिए हम अपने जीना नहीं चाहता हूं। सोचता हूं कि तुम्हारे हाथों से हमारी मौत हो जाए। हमारे हाथों से आपकी मौत हो। हाँ, तब लोग की उंगली नहीं उठेगी। बड़े भैया, कहो। अगर आप मुझे मारने के लिए आए हैं तो एक चीज गौर करके सुन लीजिए। बोलो। जिस माँ का दूध आपने पिया है, हाँ हाँ, उसी माँ का दूध हमने भी पिया है। इसीलिए तुम्हारे अंदर ज्यादा ताकत है, इसीलिए तुमने हमारा अपमान किया है। अगर ये सोचते कि दोनों भाई ने माँ का दूध पिया है, एक ही माँ से पैदा हुए हैं, तो शायद एक गलत कदम तुम न उठाते। ये गलत रास्ता है। चलिए ठीक है, हमने जो किया वो गलत रास्ता है, और आप जो करने के लिए आए हैं ये अच्छा रास्ता ये है। बिल्कुल सही रास्ता है। तो ठीक है, ये रास्ता करिए, आपके लिए सही है, तो मैंने जो चुना है रास्ता हमारे लिए सही है। तो ठीक है, एक बात सोच लो, अगर मैं तुम्हारे हाथों से मर गया तो सारी जायदाद हवेली तुम्हारी है। सपना को लेकर हवेली में चले आना। अगर तुम हमारे हाथ से मर गए तो आगे हमारी जो इच्छा कहेगी मैं वही करूंगा। ठीक है, तैयार हो जाओ। लेकिन शर्त मेरी भी है, बोलिए। लड़ाई केवल हम दोनों के बीच होनी ये चाहिए। जंगल है, हवेली नहीं। वहां पर कई नौकर थे, दरबारी लोग थे, जो बचा लिया। आज इस जंगल में कोई नहीं है। तैयार हो जाओ, समय कम है। मैं तैयार हूं। मैं भी तैयार हूं। ज्यादा बोलोगे तो यही मारूंगा। रघुवीर सिंह, मैंने कहा था तुम्हारा खून कोई जिंदा नहीं बचेगा। जद्दा सिंह, जी ठाकुर साहब। कई गोलियां चलाया, लेकिन एक भी गोली सही नहीं लगी। रघुवीर सिंह घायल है, सामने देखो फार्म हाउस की तरफ जा रहा। अगर वहां पहुंचा तो सारी बातें सपना को बता देगा।
उसके बाद हमारी तुम्हारी जेल हो जाएगी। आगे बढ़ाओ, रघुवीर सिंह को खत्म कर दो। अभी तक पिताजी वापस नहीं आए माँ। शाम होने को आ गया लेकिन अभी तक फार्म हाउस आए नहीं पिताजी। आते होंगे वो, आते होंगे माँ। शाम होने वाली है ना, इसलिए आते होंगे। आवाज पिताजी की माँ लगती है ये पिताजी की आवाज है माँ। ये तो मेरे स्वामी जी की आवाज है। सपना मुझे मारने वाला मेरा बड़ा भाई जसपाल और जद्दा सिंह, तुम अमन को लेकर के फार्म हाउस के बाहर चली जाओ। नहीं बेटा अमन, इन्हें उठाओ, अस्पताल ले चलो। गजब हो गया जद्दा सिंह, मैंने जो सोचा वही हुआ। रघुवीर सिंह घायल अवस्था में फार्म हाउस पर पहुंचा। नीचे देखो कितना खून चारों तरफ बिखरा हुआ है और फार्म हाउस में कोई नहीं है, न उसका बेटा अमन और न सपना। ये हमारे दुश्मन का खून है, अपने हाथों में न लगाओ। सुनो, ये लोग जानते हो कहाँ जाएंगे? उसका इलाज कराने अस्पताल की तरफ। आओ चलते हैं। अब हम सपना व अमन व रघुवीर सिंह को तीनों को खत्म कर देते हैं। आइए। बेटा अमन, ले चलो, जल्दी ले चलो। हेलो, नहीं क्या बिगाड़ा तुम्हें जेठ जी आपका, जो कि पत को हमारे दिया मार है। बिन पति के
जेठ जी, अगर जे आप कहते तो ये फार्म हाउस भी छोड़ के चली जाती मैं, लेकिन आप तो मेरी दुनिया बर्बाद कर दी, मेरे पति को मार के। इसी सीन पर हमारे इंद्रजीत भैया की तरफ से 20 रुपए का इनाम आया हुआ है। भैया के लिए धन्यवाद। गद्दा सिंह, सपना का कहना है कि जेठ जी मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो हमारे पति को मार दिया, कसम भगवान की। ए जद्दा, समझा दे सपना को। सपना, तूने हमारी मान मान सम्मान मिट्टी में मिलाया था ना, इसलिए मैंने तेरे मांग का सिंदूर मिट्टी में मिला दिया। ए सपना, एक बात और कान खोल कर सुनो, मैं तुम्हें अभी समझाना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? तो खोल कर कान, अरे सपना, और सुनो ध्यान से। खोल। सुनो ध्यान से, माफ करता किसी की खता मैं नहीं, जैसे तुमने किया उसका फल मिल गया। माफ करता किसी की खता मैं। आप क्या कह रहे जेठ जी है मेरे, आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए। कैसे होगा सबर मेरे दिल दरमियां। होगा सबर मेरे दिल दरमियां, आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए। कैसे होगा सबर मेरे दिल दरमियां। गद्दा सिंह, सपना हमारे घराने की बहू नहीं है और न हमारे खानदान की इज्जत है। नौकरानी थी और नौकरानी रहेगी। तुम एक काम करो, सपना को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सपना के बदन से साड़ी उतार दो। आज हम इस माधोपुर गांव से इसे नंगी भेजेंगे। बंदूक ले लो। साले साले तुमको भी मारूंगा अभी। नहीं, छोड़ दे मेरी बात को। ऐसा मत करो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पांव पड़ती हूँ। ऐसा मत करो। हमें बकवास करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जवानी चढ़ी
मेरे मालिक सूरज न बदला सूरज ये सूरज क्या चांद है? न बदला न बदला रे आसमान कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान कितना बदल गया इंसान देखो सब अब ढंगा जेठ जी मेरे बने लपंगा मेरे बने लपंगा धनियर दौलत रुपया पैसा बदला यारी माँ कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान कितना बदल गया इंसान क्या कह रही सूरज ने कि तेरा जेठ लफंगा निकल गया? मैं तेरा जेठ नहीं हूँ। तेरा जेठ होता तो कसम भगवान की गलत कदम में उठाता ही नहीं। सही कह रहे हो। एक काम करो, और सब बोलिए। अब तुम बोलो, तुम्हें बोलना क्या है? हम क्या बोले? आप जैसा कहेंगे मैं उससे करूंगा। मैं कहता हूँ कि बिजली के तार पकड़ लो, खत्म हो जाओ। जा पकड़ो। नहीं तार नहीं पकड़ूंगा। सुनो इधर। मेरी इच्छा है अच्छा कि ले जाओ एकांत वाले कमरे में उसकी जवानी से खेलूं। हैं? एकांत कमरे में समझ गया समझ गया। देख ये हमारा फार्म हाउस है। डंडा नीचे साले आग छोड़ देगा। इसे ले जाओ, वही काम करो जो करना चाहिए। ले जाओ।